हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ई कॉमर्स कोचिंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित। तो आज की वीडियो होने वाली है मिंत्रा पे एसपीएफ क्लेम कैसे किया जाए। बहुत सारे लोगों का मेरे पे ये क्वेश्चन था कि आपने मिंत्रा की सारी वीडियोस तो बना दी है, बट एक वीडियो जो कि सबको चाहिए थी कि उस पर क्लेम हम कैसे करते हैं। अगर हमारे पास कोई रिटर्न प्रोडक्ट आ जाता है जिसमें कोई और सामान होता है तो उसका हम क्लेम कैसे करें, उसका क्लेम प्रोसेस क्या है और क्या क्या क्राइटेरिया है मिंत्रा की तरफ से कि क्लेम कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे पहले कि जो भी वीडियोस है जो आपने नहीं देखी वो सारी जाके देखिए, शायद उससे आपकी कोई हेल्प हो सके। अगर आपकी कोई हेल्प होती है तो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं जो अभी भी देख रहे हैं वो मेरे वीडियोस को पहले वाली को ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको समझ आ जाता है कि एसपीएफ क्लेम कैसे करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ। तो बिना समय गवाए चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरा जो कि है यूट्यूब का चैनल है, जो कि आप देख ही चुके होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे मिंत्रा के सेलर सपोर्ट पे। तो मैंने मिंत्रा का पैनल नहीं खोला है। पैनल आपने सबने पहले भी देख चुके हैं कि मिंत्रा का पैनल कैसे शो करता है। आप डायरेक्ट आइए, मिंत्रा का पैनल खोल के टिकट रेस जहाँ करते हैं उस टैब पे आइए। टैब पे आने के बाद सबसे पहले आपको ऐसा कुछ दिखेगा स्क्रीन पे। यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, एक्शन रिक्वायर्ड, गो लाइव विद वीएमएस बाय 30 अप्रैल 2024 टू प्रिवेंट एसपीएफ रिजेक्शंस। तो इसके बारे में अभी हम बाद में बताएंगे कि इसका मतलब क्या है और इसमें क्या चीज़ दिया गया है। उससे पहले आप हम देखते हैं कि हमें कैसे एसपीएफ क्लेम किया जाए। मतलब आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट, आप कोई प्रोडक्ट मतलब भिजवा रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल आप की चैन बेच रहे हैं। की चैन आपने भेज दिया मिंत्रा से, किसी ने ऑर्डर किया, आपने की चैन भेज दिया। अब उसने उसमें कोई रॉन्ग प्रोडक्ट भेज के रिटर्न कर दिया या डैमेज कर दिया की चैन को, अब आपके पास आता है तो उसको हम क्लेम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे नीचे, इसको स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सबमिट अ टिकट। यहाँ पे आपसे पूछेगा, उसके बाद हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे फिर आपसे पूछेगा कि कमर्शियल टाइप क्या है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। मतलब बहुत लोगों का होता है पीपीएमपी में होता है, एम डायरेक्ट होता है और OMNI। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पीपीएमपी क्या होता है, एम डायरेक्ट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को, मिंत्रा वाली वीडियोस को देख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने इसकी प्लेलिस्ट नहीं बना रखी है अभी, क्योंकि मेरे को प्लेलिस्ट बनाने का अभी टाइम मतलब वैसे मिला नहीं था। बट मैं जल्द से जल्द इसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मिंत्रा, मीशो, फ्लिपकार्ट सबका अलग अलग सारी वीडियोस होंगी। तो यहाँ पे आप आके अपना एम डायरेक्ट या पीपीएमपी सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मैंने एम डायरेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आ रहा है कैटेगरी लिस्ट। कैटेगरी लिस्ट में आपका रिटर्न के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड दो चीज़ें बता रखी है, जो कि है एक है WRP जनरल रिक्वायर राइट आइटम शिप्ड, WPR प्रोसेस क्वेरी। इसमें आपका बता रखा है कि अगर आपका रिटर्न से रिलेटेड ये चीज़ें हैं तो आप इसको नॉर्मल जाके टैब पे देख सकते हैं। उसके बाद रिटर्न कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाता है इशू रिक्वेस्ट। इशू रिक्वेस्ट में आपका दो ऑप्शन आता है कि जनरल क्वेरी करना है या फिर आपको एसपीएफ क्लेम को रेज करना है। तो एसपीएफ क्लेम कर देंगे। उसके बाद यहाँ आता है इशू कैटेगरी। इशू कैटेगरी में अब आपके पास बहुत सारे यहाँ ऑप्शन दिख जाएंगे। मैं एक एक ऑप्शन आपको समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, बट मैं दो चार ऑप्शन आपको समझा देता हूँ। यहाँ लिखा है डिले डिलीवरीड रिटर्न। मतलब जो आपने प्रोडक्ट भिजवाया है वो रिटर्न होने में ज़्यादा टाइम ले लिया है। मतलब होता है ना कि आपको, अगर आपके पास रिटर्न आ जाता है कस्टमर रिटर्न, तो आपको 10 दिन में, 7 दिन में या 15 दिन में उसको क्लेम करना होता है। तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आता है रॉन्ग रिटर्न रिसीव्ड ओवन प्रोडक्ट। मतलब अपना ही प्रोडक्ट आपको गलत मिला है रिटर्न में, फेक रिटर्न आया है। रॉन्ग रिटर्न रिसीव अदर सेलर प्रोडक्ट, मतलब किसी और सेलर का आपको प्रोडक्ट मिल गया है। उसके बाद एम्प्टी बॉक्स, खाली बॉक्स मिला है। और इसके बाद आप खुद देख लीजिए, अगर इसमें से कोई आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरे को वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें से मैं कोई एक सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए रॉन्ग रिटर्न रिसीव्ड, हमारा प्रोडक्ट हमें गलत आया, मतलब आया ही गलत प्रोडक्ट है, हमें मिला है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही बता दिया कि क्राइटेरिया क्या क्या है अगर आपको एसपीएफ क्लेम करना है तो पहला पॉइंट ये रहा। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या बोला गया है। इसमें आपको बोला गया है कि जो आपको रिटर्न टाइम डेट दिया गया है, जिस डेट को आना है, मान लीजिए आज अगर 20 तारीख है, 20 तारीख को आपको कोई रिटर्न प्रोडक्ट मिलता है, उसके बाद आपके पास 14 दिन का टाइम है उसको क्लेम करने का। अगर 14 दिन के अंदर आप नहीं करते हैं तो वो आपका क्लेम नहीं होगा। तो इसमें 14 डेज़ के अंदर अंदर करने के लिए बोला गया है। सेकंड पॉइंट जो है, इसमें बताया गया है कि मिनिमम आपका प्रोडक्ट जो भी आपके पास आया, मान लीजिए आपका ही प्रोडक्ट आपको डैमेज मिल गया है या रिटर्न रॉन्ग मिल गया, मतलब आपने भिजवाया की चैन है, वापस आया कुछ और प्रोडक्ट, तो उसकी मिनिमम 5 इमेज हैव टू बी प्रोवाइडेड
क्लियर इमेज ऑफ द ऑर्डर आईडी एंड द रिटर्न आईडी और ऑर्डर आईडी के साथ उसकी क्लियर इमेज चाहिए, क्योंकि आपके पास जब रिटर्न आता है तो उसकी ऑर्डर आईडी और रिटर्न आईडी साथ में दिखनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और दिखा रहा है कि द सेलर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ क्लियर सीसीटीवी फुटेज दैट शोन द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट दिस बारकोड्स। मतलब आपके पास एक सीसीटीवी फुटेज भी होना चाहिए जिसमें बारकोड वगैरह शो करे सारी चीज़ें। मतलब आप अगर पैक करके भिजवा रहे तो आपके पास होना चाहिए, या आपके पास रिटर्न आ रहा है तो सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए। जैसा कि तीसरे पॉइंट में कहा गया है, क्लियर सीसीटीवी फुटेज ऑफ पैकिंग द ऑर्डर आइटम ऑफ डिस्पैचिंग एंड विल अनपैकिंग द आइटम विच इज सेलर हैज़ रिसीव्ड इन आरटीएस। मतलब जो आपका प्रोडक्ट है जिसको पैक कर रहे हैं उसका क्लियर सीसीटीवी फुटेज चाहिए। प्लस में अगर आपके पास रिटर्न आता है तो जब कुरियर पार्टनर आपको प्रोडक्ट पहुंचा रहा होगा, मतलब आपको दे रहा होगा, तो उसकी भी क्लियर फोटो चाहिए जब आप उसकी अनपैकेजिंग करें, उसकी वीडियो शूट कर लें। उसके बाद आ रहा है कि अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपकी इनकी पॉलिसी पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वीडियो के नीचे होगी, आप लिंक पे क्लिक करके इस पीडीएफ को पढ़ भी सकते हैं। ये रहा पीडीएफ, मैं एक बार आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये पीडीएफ काफ़ी बड़ी है, इसमें ही पूरा सब कुछ बता रखा है कि एसपीएफ क्लेम के लिए अगर आपके पास प्रोडक्ट आते हैं तो उसको कैसे क्लेम करना है, कौन कौन से प्रोडक्ट आपको क्लेम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरीके के रिटर्न को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, सीसीटीवी फुटेज, इमेज को लेके एवरीथिंग, सारी गाइडलाइंस मौजूद है। ये काफ़ी बड़ा पेज है तो इसको मैं अभी समझा नहीं सकता हूँ। इसका मैं पीडीएफ आपको यूट्यूब पे ही दे दूंगा, आप इसको रीड आउट करना चाहे तो रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यूआरएल आने के बाद अब आपका प्रोडक्ट मान लीजिए आपके पास रिटर्न आ जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर आईडी मेंशन कीजिए। क्लेम करवाना है तो कोई भी आपके पास प्रोडक्ट आया है तो उस पर जो बारकोड लगा होगा, लेबल लगा होगा रिटर्न का, उस पर आपको ऑर्डर आईडी मेंशन होगी, ऑर्डर आईडी करिए। प्लस में उसी स्टिकर पे रिटर्न आईडी मेंशन होगी, रिटर्न आईडी डालिए और ट्रैकिंग आईडी डालिए। देन इन तीनों में से आप कोई एक भी डाल सकते हैं, तीनों डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको तीनों में से कोई एक भी मिल जाए तो आप वो पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिजिकल रिसीव्ड एसकेयू, मतलब जो एसकेयू मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट, जो एसक्यू की फुल फॉर्म है, मतलब आपने कोई कीचेन बेचा है उसका एक शॉर्ट फॉर्म या एक एसकेयू जो आपने बना रखा है वो एसकेयू यहाँ पर फिल करना है जो कि ओरिजिनल प्रोडक्ट गया था। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए, ब्रांड का नेम डालिए। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में लिख के बता दीजिए टीम मेंबर्स को कि हाँ मैंने ये वाला प्रोडक्ट भेजा था, किचन भेजा था, इसके बदले मुझे रॉन्ग रिसीव आया है और ये प्रोडक्ट पूरी तरीके से मेरा नहीं है, अब मुझे इस पर एसपीएफ क्लेम चाहिए। ये पूरा आप इंग्लिश में लिख के इनको करने के बाद यहाँ आप कंफर्म पे सिलेक्ट कर लीजिए और अटैच में वो इमेजेस डाल दीजिए, जो आपके पास सीसीटीवी फुटेज है वो डाल दीजिए या जो इमेजेस है वो डाल दीजिए। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको विद इन 24 आवर में उसका रिप्लाई मिल जाएगा। क्लेम तुरंत ही तो नहीं करते, उसके बाद भी एक प्रोसेस है। जब आपको रिप्लाई आएगा तो वहाँ पे कुछ इमेजेस आपसे और मांगेंगे या वीडियोस मांगेंगे, तो आप अपनी सारी फोटोज़ और जो वीडियोस हैं उसको अपने पास सेव करके रखिए। नेक्स्ट जो रिप्लाई आता है उस बेस पे आप उनको इमेजेस और वीडियोस प्रोवाइड कर दें, उसके बाद आपका क्लेम प्रोसेस चालू हो जाएगा। और अगर आपका क्लेम प्रोसेस फर्स्ट ही अटेम्प्ट में डन हो गया तो आपको विद इन 3 to 5 डेज़ में आपको क्लेम के अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। और इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आपको विद इन 1 डे तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मतलब 2 से 3 आवर के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आना, डीएम करना, मैं आपके साथ कॉल पर कोऑर्डिनेट भी कर लूँगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।